नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हिंदी न्यूज़ चैनल के इस वीडियो में। दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि पहली खबर में बीजेपी का मिशन 2024, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तैयार किया 100 दिनों का मास्टर प्लान। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद बीजेपी के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं और अब पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने को तैयार है। अब चुनाव की तैयारी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द ही पूरे देश का दौरा करेंगे। नड्डा के इस दौरे का उद्देश्य संगठन को और भी मजबूत करना होगा। जानकारी के मुताबिक नड्डा जल्द ही 100 दिनों के भारत दौरे पर निकलेंगे। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक नड्डा ने 2024 के आम चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए एक राज्य में अपने प्रवास के दिनों को विभाजित किया है। उनका उद्देश्य उन सीटों पर काम करना होगा जो 2019 में पार्टी द्वारा नहीं जीते गए थे और कि 2024 में उन सीटों को कैसे जीता जाए, यह यात्रा के प्रमुख पहलुओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता हुई गंभीर। दिवाली के बाद स्थिति खराब होने का डर। दरअसल दिल्ली में दिवाली के दिन शनिवार को वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में पहुंच गई और वातावरण में मौजूद पोल्यूशन मीटर 2.5 के स्तर में 32% हिस्सेदारी पराली जलाए जाने की रही। इसके साथ ही हवा की गति मंद होने के कारण स्थिति ज़्यादा गंभीर हो रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रदूषण कम जमा हो जाते हैं। बता दें कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली सफर के मुताबिक अगर स्थानीय स्तर पर भी वायु प्रदूषण में थोड़ी भी बढ़ोतरी हुई तो रविवार और सोमवार को बहुत बुरा असर हो सकता है। सफर के अनुसार अगर स्थानीय स्तर पर प्रदूषण कणों का उत्सर्जन हुआ तो शनिवार देर रात 1 बजे से रविवार सुबह 6 बजे के बीच PM 10 और PM 2.5 उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं। इसके पहले सफर का आकलन था कि यदि दिवाली पर पटाखे नहीं जलाए गए तो दिवाली की हवा में PM 2.5 कणों की मात्रा पिछले 4 साल के मुकाबले सबसे कम रह सकती है। शहर में सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 369 दर्ज किया गया। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि LAC पर तापमान 0 से नीचे कड़ाके की ठंड के बीच PLA के सामने डटकर खड़े हैं जाबाज जवान। दरअसल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार को ताज़ा हिमपात हुआ, जिसकी वजह से श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद करना पड़ा, जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई। वहीं दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में शुक्रवार रात बर्फबारी हुई और पूर्वी लद्दाख में 1597 किलोमीटर लंबी LAC पर तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया। इस हालात में भी भारतीय सेना के जवान सभी फ्रैक्शन एरिया में अपनी स्थिति से 1 इंच भी नहीं हटे हैं। इस साल मई महीने से ही भारतीय सेना के जवान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के सामने डटकर खड़े हैं। बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कड़ाके की ठंड में भी जमीन पर सेना की स्थिति या भारतीय कवच में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें कि कुछ रिपोर्टों में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत और चीन दोनों ने फ्रिक्शन पॉइंट्स पर गश्त करने वाले क्षेत्रों से सैनिकों को हटाने का फैसला किया है। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि जवानों के साथ PM मोदी ने मनाई दिवाली। बोले भारत को आजमाया गया तो मिलेगा प्रचंड जवाब। दरअसल भारत के दुश्मनों को स्पष्ट संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि अगर भारत को आजमाया गया तो प्रचंड जवाब दिया जाएगा। मोदी 2014 में पदभार संभालने के बाद से ही हर दिवाली जवानों के साथ मनाते आए हैं। इस बार वे जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए लोंगेवाला चौक आए। अग्रिम चौकी पर जवानों को संबोधित करते हुए मोदी ने नाम लिए बगैर चीन पर निशाना साधा। कहा कि आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है, 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस सोच के खिलाफ भी भारत परखर आवाज बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधते हुए कहा
कि आज भारत आतंकियों एवं उनके आकाओं को उनके घर में घुसकर मारता है, इसे पड़ोसी देश में आतंकवादी शिविरों के खिलाफ हवाई सर्जिकल स्ट्राइक के संदर्भ में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से रोक नहीं सकती। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि यह देश अपने हितों में किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है।